बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे तहरीके इंसाफ के जो लोग हैं उनका दबाव काम कर गया और जिरगा भी हुआ, उसमें भी अहम फैसले और उसके अलावा सख्त तकारीर स्वात में पीटीआई के रहनुमाओं की, और दूसरा जो तजारती जंग है उसमें शिद्दत बढ़ती चली जा रही है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो तरीके इंसाफ के जो दबाव है वो काम किया, उस पर मैं बताता हूँ आपको। उसके अलावा आज जिरगे में दो फैसले किए गए, जिसमें उन्होंने कहा मुराद सईद ने कि जब भी इमरान खान की कॉल आएगी पूरी कौम इस्लामाबाद का रुख करेगी। यानी कि इसका मतलब है कि तैयारी फिर की जा रही है। और मैंने कल इंटरव्यू भी देखा उनका, साहबजादा हामिद रजा साहब का। उनका भी कहना है कि सरप्राइज तैयार है। ये चूंकि हमारे पास रास्ता कोई नहीं मिल रहा, ना हमें कोई किसी जगह से कोई एक्टिविटी करने दी जाती है, ना इमरान खान से मुलाकात करने दी जाती है, तो लिहाजा आप देखेंगे कि तरीके तब्जे आईने पाकिस्तान के तहत भी एक बड़ा काम शुरू होने जा रहा है, जो कि इस हुकूमत के लिए अब आइंदा आने वाले दिनों में मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। ये जो समझ रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी बुला रहे हैं तो हम ये दिखा रहे हैं कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं या बह जाएंगी, तो वो अब कौम जान चुकी है। तो इसी पर ही आप देख लेना कि रद्द अमल आया, और वो उस पर मैं बताता हूँ आपको। लेकिन दूसरा उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और मुंतखब अरकान पार्लिमान को कार्टलिंग ड्रोन हमले के मुतासिर की हर मुमकिन ताउन की अपील, हम इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये अब ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं तरीके इंसाफ की जानिब से, बल्कि मुराद सईद ने कहा है कि हम जो ड्रोन हमला हुआ है उस पर एफआईआर भी दर्ज करवाएंगे। तो ये मामला अब जो है ना वो अब चूंकि मुराद सईद इसको हैंडल कर रहे हैं बैक एंड से, और नौजवानों का एतमाद है मुराद सईद पर, क्योंकि अली अमीन गंडापुर अपना एतमाद खो चुके हैं इस टाइम। और जो अपना है मुराद सईद, वो बड़े एग्रेसिव हैं और नौजवान जो हैं वो उनको पसंद करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत अहम हैं कि ये आइंदा आने वाले दिनों में ये काम बढ़ने जा रहा है और इस हुकूमत के लिए मुश्किलात आप देखेंगे पैदा होंगी। और दूसरा जो अब मैंने बताया शुरू में कि अवामी दबाव काम कर गया, मादनियात का बिल जो है इमरान खान से तफसीली मशावरत, बाकायदा इजाज़त और एतमाद में लेने के बाद ही असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा। ये शेख वकास अकरम ने भी कहा, ये बैरिस्टर गौहर ने भी कहा। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि अवामी दबाव जो है वो पाकिस्तानी कौम का दबाव कितना भरपूर होता है, और तरीके इंसाफ की भी ये खासियत है। मैं इसलिए इनको क्रेडिट दूंगा कि ये अवामी दबाव के आगे ये अपने आप को सरेंडर करते हैं, अवामी राय को मुकदम जानते हैं। अली अमीन गंडापुर को ये सरेंडर करना पड़ा, याद रखें। मैं आपको बताऊं, इसकी कोई जो है वो ये नहीं हो सकता कि ये सरेंडर चाहे दबाव के तहत ही हुआ है, लेकिन ये करना पड़ा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो शदीद दबाव पर अली अमीन गंडापुर ने पसपाई आर्जी इख्तियार की है ना, तो ये बिल पी के गवर्नमेंट का था ही नहीं। और इतनी उजलत में जो ये पास करवाने की कोशिश कर रहे थे, ये मैं आपको बताऊं, ये दोबारा हल्ला बोला जाएगा और कोशिश यही की जाएगी कि इमरान खान तक हकायक ना पहुंचे। लेकिन अब चूंकि कौम जान चुकी है कि अलीमा खान साहबा जब मिलती हैं इमरान खान से, तो इमरान खान को सारे हालात बताती हैं, अवामी पल्स बताती हैं, अवाम के क्या तासरात हैं और ये क्या कर रही है हुकूमत। ये सारी चीजें मिक्स करके जब इमरान खान तक हकायक पहुंचाए जाते हैं, फिर उसके उसको देखते हुए इमरान खान फैसला सुनाते हैं अपना। तो इसीलिए इमरान खान की मुलाकातें भी रोकी गई। लेकिन ये समझ नहीं आ रही थी कि इनको जल्दी किस बात की है, ये इमरान खान को माइनस करने किस चक्कर में लगे हैं। लेकिन ये अब इनको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इमरान खान को लोगों ने वोट दिया है और इमरान खान के नजरिए को वोट दिया है। इसलिए आप अगर बिल देखें, बिल ठीक है, अगर आप समझते हैं कि ये कौम के लिए बेहतर है, सब कुछ बेहतर है, तो आपको इमरान खान से मुशावरत करनी चाहिए थी। ये पहले ही ऐलान करना चाहिए था आपको। ये 100 जूते और 100 प्याज वाली कहानी होनी ही नहीं चाहिए थी। यहाँ पर तो आप बकायदा एक दूसरे को दस्तों गिरेबां हुए पड़े थे, यानी अमीन गंडापुर और खासकर इनके भाई फैसल अमीन गंडापुर। वो तो बहुत ज्यादा ही कुछ अग्रेसिव हो गए थे, जैसे पीटीआई का जो वोट बैंक है वो फैसल अमीन गंडापुर का है। तो ये बड़ी काबिल अफसोस बात थी, ये बादशाहत नहीं है। इमरान खान ने इस जमात को 27-28 साल लगाकर एक बराबर जमात बनाया है। आप इसे कैसे अपना खानदानी तौर पर इसे रासत में ले लें या आप उसके कब्जे में ले लें, तो ये तो मुमकिन नहीं था नजर आ रहा।
तो ये आर्जी है, लिहाजा ये हल्ला जरूर होगा, ये मैं आपको बता दूं। तो अब कौम को भी चाहिए, क्योंकि कौम ये समझ चुकी है कि जब तक कलीमा खान साहिबा के जरिए पैगाम जो आएगा वही असल पैगाम होगा, इसीलिए ये मुलाकातें भी बंद हैं। और ये मुलाकातें याद रखें, ये जो मुलाकातें बंद की जाती है ना, ये इमरान खान को माइनस करने की कोशिश है। ये समझ नहीं रहे कि ये एक मरतबा हो जाएगा बगैर इमरान खान के फैसला करेंगे, उसके बाद दूसरा फैसला भी इमरान खान के बगैर, तो फिर चल सो चल। ये इमरान खान को मजीद कैद में रखने की साजिश है, और ये इनके अपने लोग जो हैं वो उसका हिस्सा बन रहे हैं, जाने या अनजाने में। इस पर मैं अब कंफर्मेशन तो नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल ये हाथों में खेल रहे हैं। इनको सोचना चाहिए, इनको इमरान खान के साथ वफादारी दिखानी चाहिए। और जुनेद अकबर ने आज सबसे सख्त तकरीर की है जो सवात में की है, उसमें उन्होंने कहा है जिस दिन हम दरमियान से हट गए, ये नौजवान हमारी जगह आ गए, तो आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। इसी तरह बाकी जो कायदीन हैं, मीना अफरीदी और दूसरे जो हैं, उन्होंने भी बड़ी सख्त तकारीर की है, और ये मोमेंटम बन चुका है, ये मैं आपको बताऊं। और मुराद सही मोमेंटम बनाने में कामयाब हो चुके हैं। जो नुकसान इन्होंने पहुंचाया उसको रिकवर करने की जो चल रही है, जिस तरह कन्वेंशन हो रहे हैं, और जिस तरह अब ओवरसीज पाकिस्तानी फिर दोबारा से एक्टिव हो गए हैं, ये आपको आइंदा चंद रोज में इंशाल्लाह ताला आपको नजर आएगा कि इस हुकूमत को लेने के देने पड़ जाएंगे। चाहे ये जितने मर्जी दौरे कर लें, इनके दौरे वैसे ही दौरे का हासिल वसूल कुछ नहीं होना। और आखिर में मैं आपको बताऊं, चीन और जो अमेरिका की तजारती जंग है वो शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है। इसमें पिस तो असल में छोटे ममालिक रहे हैं, लेकिन चीन ने अमरीकी मसनूआत पर मजीद टैक्स आयद कर दिया। शरह 125% तक जा पहुंची। डोनाल्ड ट्रंप की बेलगाम तजारती जंग के जवाब में चीन ने एक बार फिर अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ आयद कर दिया है। और चीन ने अमरीका से दरामद होने वाली अशिया पर टैक्स की शरह को 125% तक पहुंचा दिया है। चीन के कस्टम्स टैरिफ कमीशन ने तस्दीक की है टैक्स में मजीद इजाफा अमरीका की जानिब से चीनी मसनूआत पर महसूलात को 145% तक बढ़ाने के जवाब में किया गया है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि चीन ने अमरीकी मसनूआत पर 84% तक महसूलात आयद किए थे। तो बात यह है कि पल्ला जो कहते हैं ना, जोड़ बराबर का है, क्योंकि माशी तौर पर जो है वो चाइना भी बहुत मजबूत है, और चाइना को ही हटाने की कोशिश की जा रही है, ताकि इस खत्ते में भी अमेरिका चाह रहा है अपना सुख बनाए, अपना सुख कायम करे जंगों से हटकर। अब वो तजारती और माशी जंग शुरू हो चुकी है, लेकिन उसका नुकसान जो है वो बड़ा अजीब सा बन गया है। वो छोटे जो ममालिक हैं उनको बहुत ज्यादा उसका धचका पहुंच रहा है, और आलमी माशी तारीख का ये एक मजाक सा बन गया है। और दूसरी जानिब अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने चीन को आलमी तजारत में सबसे बड़ा कसूरवार करार दिया, और पेशगोई की कि चीन का रद्द-ए-अमल खुद इसी के लिए नुकसानदेह साबित होगा। तो ये हाथियों की लड़ाई में घास पिस रही है, जिसमें पाकिस्तान को भी नुकसान हो रहा है, बाकी दूसरे ममालिक को भी हो रहा है, लेकिन ये आखिरकार किसी न किसी अंजाम तक पहुंच रही है। और अब की जो लेटेस्ट खबर है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ, कि रूसी वफद जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो फिर दोबारा अमेरिकी वफद से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुका है। और ये मुलाकात इसी चक्कर में है कि चाइना के साथ जो तजारती और माशी जंग है इस पर भी, और दूसरा ईरान के मामले पर भी वो कोई अपना रोल प्ले करे और अमेरिका को उस पर कायल करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा आइंदा आने वाले दिन जो हैं ये माशी जंग के हवाले से भी बहुत अहम है, और पाकिस्तान के हवाले से और तरीके इंसाफ के हवाले से खासकर बहुत अहम है, कि पता चल जाएगा कि अब मोमेंटम किस तरफ जाता है। और जो मोमेंटम जाता हुआ नजर आ रहा है, ये चारों तरफ से घेरे जाएंगे। अब ये नहीं होगा सिर्फ केपीके से एहतजाज शुरू होगा, प्लानिंग ये है कि चारों सूबों से एहतजाज स्टार्ट किया जाएगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।